क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया को देख कैसे पाते हैं? वो चीजें जो कभी आपने छुई नहीं, बस देखा, फिर भी वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। जो हम देख रही हैं वो आंखें देख रही हैं या दिमाग देख रहा है? ये सवाल जितना साधारण दिखता है उसका जवाब उतना ही गहरा और चौंकाने वाला है। आंखें हमारे शरीर का वो हिस्सा हैं जो ना सिर्फ देखने का काम करती हैं बल्कि हमारी भावनाओं, यादों और सोच तक से जुड़ी होती हैं। आंखें सिर्फ रोशनी को पकड़ती हैं, लेकिन असली देखना तो दिमाग करता है। और यही से शुरू होती है हमारी ये यात्रा आंखों के संपूर्ण रहस्य की। मानव शरीर का विकास गर्भ में जब शुरू होता है तो चौथे हफ्ते के आसपास ही आंखों की बनावट शुरू हो जाती है। ये वही समय होता है जब भ्रूण की लंबाई केवल 4 से 5 मिलीमीटर होती है, लेकिन उसी समय 2 छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं जिन्हें हम ऑप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। यही आगे चलकर आंखों का आकार लेते हैं। इस समय आंखों और दिमाग के बीच पहला गहरा कनेक्शन बनता है, क्योंकि ये ऑप्टिक वेसिकल्स वास्तव में मस्तिष्क से ही निकलते हैं, यानी आंखें दिमाग का ही एक हिस्सा है। जब आप किसी को कहते हैं मेरी आंखों ने देखा, तो दरअसल आपका दिमाग देख रहा होता है और आंखें तो बस एक अद्भुत कैमरे की तरह काम कर रही होती हैं। लेकिन इस कैमरे की गुणवत्ता, इसकी संरचना और इसका फोकस सिस्टम ऐसा है जिसे आज तक दुनिया की कोई मशीन पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकी। आइए अब जरा विस्तार से समझते हैं कि ये आंख कैसे बनी है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं आंख की मुख्य बनावट की। हमारी आंख का जो हिस्सा बाहर से दिखाई देता है वो है कॉर्निया। ये पारदर्शी हिस्सा है जो सामने से आंख को ढकता है। ये बाहरी रोशनी को भीतर आने देता है और उसे झुकाता है ताकि वो रेटिना पर ठीक से पड़े। यहीं से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। फिर आता है आंख की पुतली, जिसे पुपिल कहते हैं। ये काली गोल सी जगह होती है जो प्रकाश को आंख के अंदर ले जाने देती है। इसके चारों तरफ होती है आइरिस, जो आंखों का रंग निर्धारित करती है, किसी की नीली, किसी की काली या भूरे रंग की। आइरिस एक तरह की मांसपेशी है जो पुतली को बड़ा या छोटा करती है ताकि सही मात्रा में रोशनी अंदर जाए। बहुत तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और अंधेरे में फैल जाती है। ये पूरा सिस्टम बिना आपके सोचे अपने आप चलता रहता है। इसके बाद आता है लेंस, जो कांच की तरह होता है, लेकिन वह फ्लेक्सिबल है। ये पास की और दूर की चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। इस लेंस को छोटे छोटे मसल्स कंट्रोल करते हैं और जैसे ही आप किसी पास या दूर की वस्तु को देखते हैं, ये लेंस का आकार बदल देते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा है रेटिना। ये आंख के अंदरूनी हिस्से में एक परत होती है जहां प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं और एक छवि बनती है। इस परत में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स ये कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं। रात को या अंधेरे में जो हम हल्का फुल्का देख पाते हैं वो इनकी वजह से है। कोन्स ये रंगों और दिन के उजाले में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। लाल, हरा, नीला, रला हर रंग इन्हीं से दिखता है। रेटिना पर जो छवि बनती है वो उल्टी होती है, लेकिन दिमाग उस छवि को उल्टा नहीं, सीधा समझता है। सोचिए कितना कमाल है। आंख देखती है उल्टा, दिमाग उसे सीधा कर देता है। ये सारा सिस्टम इतना तेज चलता है कि आपको कभी ये महसूस नहीं होता। रेटिना से जो सूचना बनती है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए सीधे दिमाग तक जाती है और यहीं आता है असली चमत्कार। दिमाग उस सूचना को एक विजुअल में बदल देता है, यानी हम जो देखते हैं वो दिमाग में बनती हुई एक कल्पना है जो आंखों के जरिए आई जानकारी पर आधारित होती है। इसका मतलब है दुनिया हर इंसान को थोड़ी अलग दिखती है और ये सिर्फ वैज्ञानिक सत्य ही नहीं, गहरा दर्शन भी है। आंखों की रोशनी सिर्फ चीजों को देखने तक सीमित नहीं है। आपकी भावनाएं भी आंखों से झलकती हैं। खुशी में आंखें चमक उठती हैं, दुख में आंसू बहते हैं और डर में पुतलियां फैल जाती हैं। ये सब अपने आप होता है, आपके सोचने से नहीं। इसका सीधा संबंध सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन से है। जब भी कोई चीज बहुत तेजी से आपके पास आती है तो आप बिना सोचे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्स है, ये आपकी सुरक्षा प्रणाली है। 1 माइक्रोसेकंड में काम करता है। इसमें ना तो सोचने का समय है, ना ही निर्णय लेने का। यानी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीवन की रक्षा के लिए भी बनाई गई हैं। अब बात करते हैं आंख और दिमाग के बीच कनेक्शन की, जो इस थंबनेल में दिखाया गया है। जब आप कोई दृश्य देखते हैं तो केवल देखने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग में एक भाव भी पैदा होता है। जैसे किसी बच्चे की मुस्कान देखना सिर्फ दृश्य नहीं, एक अनुभव है, या किसी रोते हुए इंसान को देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाना, ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। ये सब संभव होता है विजुअल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के तालमेल से। विजुअल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो देखने से संबंधित होता है और लिम्बिक सिस्टम वो है जो भावनाओं को महसूस करता है। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और इसी वजह से जो आप देखते हैं वही आपके मन पर असर डालता है। आज की डिजिटल दुनिया में जब हम घंटों मोबाइल स्क्रीन को घूरते हैं, तब हम सिर्फ अपनी आंखों का ही नहीं
अपने दिमाग और भावनाओं का भी उपयोग कर रहे होते हैं। हर दृश्य, हर फोटो, हर वीडियो आपकी आंखों से होकर दिमाग में दर्ज होता है। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक मानसिक अनुभव होता है। इसीलिए जब कोई कहता है अपनी आंखें बंद कर लो और अंदर झांको, तो वो सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा होता, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सही बात कह रहा होता है। क्योंकि आपकी आंखें जितनी बाहर देखती हैं, उतनी ही अंदर की दुनिया को भी महसूस करा सकती हैं। और सबसे बड़ा कमाल यह है कि जब एक इंसान जन्म लेता है, तब उसकी आंखों की सभी संरचनाएं मौजूद होती हैं, लेकिन देखना वो धीरे धीरे सीखता है। और जब एक इंसान मरता है, तो आंखें भले ही खुली हों, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो चेतना जो देखने को संभव बनाती थी, अब वहां नहीं रही। जब भी हम किसी व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो हमें सिर्फ उसकी आंखें नहीं दिखती, हमें उसका मनोबल, थकान, स्वास्थ्य और कभी कभी उसका जीवन अनुभव भी झलकता है। आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं है, ये हमारी भीतर की दुनिया का दर्पण भी है। हमारी आंखें हर दिन लगभग 20,000 बार झपकती हैं। ये पलकों की हरकत अपने आप होती है, ताकि आंखें नमी बनाए रखें और सूखें नहीं। लेकिन जब हम लगातार स्क्रीन पर काम करते हैं, तो यह रिफ्लेक्स धीमा हो जाता है, और यहीं से शुरू होती है सबसे आम समस्या, ड्राई आई सिंड्रोम। आम आंखों की समस्याएं और उनका विज्ञान। मायोपिया, निकट दृष्टिदोष। जब कोई व्यक्ति पास की चीजें तो साफ देख पाता है, लेकिन दूर की चीजें धुंधली लगती हैं, तो इसे मायोपिया कहते हैं। इसका कारण होता है आंख की लंबाई का थोड़ा बढ़ जाना, जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना पर नहीं बल्कि उससे पहले फोकस होती हैं। ये आजकल बहुत आम हो गया है, खासकर बच्चों और युवाओं में जो घंटों मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर झुके रहते हैं। हाइपरोपिया, दूर दृष्टिदोष। इसमें व्यक्ति को पास की चीजें देखने में दिक्कत होती है। इसमें आंख छोटी होती है और लाइट रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती है। दोनों ही समस्याओं को चश्मे या लेंस से ठीक किया जा सकता है। एस्टिग्मेटिज्म। जब आंख का कॉर्निया पूरी तरह गोल न होकर थोड़ा अंडाकार होता है, तब तस्वीरें धुंधली या दिखती हैं। इसका इलाज भी चश्मे या लेंस से संभव है। कंजंक्टिविटिस, आंख आना। यह संक्रमण आंख की बाहरी झिल्ली में होता है। आंखें लाल हो जाती हैं, पानी आता है और जलन होती है। ये वायरल, बैक्टीरियल या एलर्जिक हो सकता है। ग्लूकोमा। ये बेहद गंभीर बीमारी है, जिसमें आंख के अंदर का प्रेशर धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। अगर समय रहते पता न चले तो यह स्थायी अंधापन भी दे सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण नहीं दिखते। मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। बढ़ती उम्र के साथ आंख का लेंस धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, जिससे देखने में कठिनाई होती है। इसे सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए सबसे जरूरी है आंखों की नियमित जांच, क्योंकि आंखें कभी कभी बिना कुछ कहे भी बड़ी बीमारियों के संकेत देने लगती हैं। आंखें और शरीर का स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं, कई बार लीवर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के संकेत सबसे पहले आंखें देती हैं। डायबिटीज रेटिनोपैथी। लंबे समय तक अनियंत्रित शुगर रेटिना की नसों को नुकसान पहुंचाती है। ये धीरे धीरे अंधापन तक ले जा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर। रेटिना में सूजन, रक्तस्राव और नसों की संकीर्णता से आंखें बता देती हैं कि शरीर में कुछ गलत चल रहा है। जॉन्डिस या लिवर की समस्या। आंखों का सफेद हिस्सा पीला हो जाता है, जो सीधा लिवर फंक्शन की जानकारी देता है। यानी आप चाहें तो अपने पूरे शरीर की रिपोर्ट अपनी आंखों में देख सकते हैं। रोशनी और आंखों का संबंध। प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन हर रोशनी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती। खासकर ब्लू लाइट, जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और एलईडी स्क्रीन से निकलती है, आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। ब्लू लाइट आंख की रेटिना को सीधे प्रभावित करती है और इससे नींद की गुणवत्ता भी खराब होती है। इसलिए रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद करना आंखों के लिए और दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन हर रोशनी बुरी नहीं होती। सूरज की प्राकृतिक रोशनी आंखों के विकास के लिए जरूरी होती है। ये रेटिना को उत्तेजित करती है और आंखों की मांसपेशियों को संतुलित रखती है। इसलिए बच्चों को जितना हो सके बाहर खेलना चाहिए। घर के अंदर बंद रहकर लगातार स्क्रीन देखना उनकी आंखों को समय से पहले बूढ़ा बना देता है। आंसू सिर्फ पानी नहीं, एक विज्ञान। जब हम रोते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कमजोर हो गया तुम, पर सच ये है कि आंसू कमजोरी नहीं, शरीर की सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रणाली है। हमारी आंखों में हर समय एक पतली सी टीयर फिल्म बनी रहती है, जो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ओनायल लेयर, ऑयल जो आंख को सूखने से बचाता है। वाटर लेयर, वाटर जो नमी बनाए रखती है। म्यूक्स लेयर, म्यूकस जो आंसू को रेटिना पर फैलने में मदद करती है। जब आप भावुक होते हैं तो यह टीयर फिल्म सक्रिय हो जाती है, आंसू बहते हैं और उसके साथ आपके मन का बोझ भी बह जाता है। इसमें एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स भी निकलते हैं, जो दर्द और तनाव को कम करते हैं। यानी रोना कमजोरी नहीं, शरीर का इमोशन डिटॉक्स है।
आंखें और भावनाएं, जब आप किसी को प्यार से देखते हैं आपकी पुतलियां फैल जाती हैं। जब आप डरे होते हैं आपकी आंखों की चमक बदल जाती है। जब आप थके होते हैं आपकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। ये सब दिमाग के लिम्बिक सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। आपकी आंखें आपकी भावना की भाषा बोलती हैं बिना बोले। आपने सुना होगा, आंखें झूठ नहीं बोलती। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वैज्ञानिक सच है। हमारी आंखों में माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय में बदलते हैं, लेकिन दिमाग उन्हें पढ़ लेता है। यही कारण है कि एक झूठ बोलता व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि आंखें पहले ही सच्चाई बयां कर चुकी होती हैं। जब कोई कहता है उसकी आंखों में गहराई थी, तो वह सिर्फ आंख की बनावट की बात नहीं कर रहा होता, वो उस गहराई की बात करता है जहां आंखें सिर्फ दिखती नहीं बल्कि महसूस कराती हैं। और यहीं से शुरू होता है आंखों का वो रहस्य जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया, आंखों और चेतना का संबंध। हम पहले जान चुके हैं कि आंखों के जरिए जो भी दृश्य अंदर जाता है उसे दिमाग प्रोसेस करता है, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जो देखे हुए को महसूस करता है। दिमाग दृश्य को प्रोसेस करता है, लेकिन वो जो दृश्य से जुड़ा भाव, अनुभव या समझ महसूस करता है, वो कौन है? यही वह क्षेत्र है जहां विज्ञान और दर्शन दोनों एक हो जाते हैं। दृष्टि और चेतना का संबंध। जब आप किसी दृश्य को केवल आंखों से देखते हैं तो वह केवल देखना होता है, लेकिन जब आप वही दृश्य देखकर कुछ महसूस करते हैं, कुछ समझते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो वो होता है जागरूक देखना। और ये देखने की शक्ति सिर्फ आंखों की नहीं, चेतना की होती है। आंखें शरीर का एक अंग है और उनका संबंध है ब्रेन से, लेकिन देखने की अनुभूति चेतना से आती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है सपना। जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी आंखें बंद होती हैं, बाहर कोई दृश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सपनों में देख पाते हैं रंग, लोग, घटनाएं, भावनाएं। कैसे? क्योंकि देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं है, चेतना का भी है। आंखें एक माध्यम है, लेकिन असली दर्शक आपका चेतन मन है। आंखें और मन का संवाद। अब तक हम समझ चुके हैं कि आंखों के जरिए जो कुछ भी हम देखते हैं वह दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होता है, लेकिन एक और हिस्सा है जिसे कहते हैं एमिग्डाला। यह दिमाग का वो क्षेत्र है जो हर दृश्य से जुड़ी भावना को जज करता है। जैसे ही आप किसी दुर्घटना का दृश्य देखते हैं, आपकी आंखों के जरिए दृश्य जाता है रेटिना में, फिर ऑप्टिक नर्व से होता हुआ विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचता है और तुरंत एमिग्डाला सक्रिय हो जाता है। यह तय करता है कि आपको डरना है या नहीं, सहानुभूति महसूस करनी है या नहीं। यही कारण है कि कोई दृश्य केवल आंखों तक सीमित नहीं रहता, वह आपके पूरे मन को प्रभावित करता है। आंखें, आत्मा की खिड़की। हजारों साल पहले भी भारतीय ऋषियों ने कहा था, नेत्र ही आत्मा की खिड़की है। और आज न्यूरोसाइंस भी धीरे धीरे ये बात मान रहा है। जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो आपको सिर्फ उसका चेहरा नहीं दिखता, आपको उसकी भीतर की ऊर्जा महसूस होती है। आंखें सिर्फ प्रकाश को पकड़ती नहीं, वो भावना, ऊर्जा, कंपन और मन की स्थिति को भी संप्रेषित करती है। कई बार आप किसी को बिना कहे सब कुछ बता देते हैं, सिर्फ एक नजर से। कभी आपकी आंखें बोल उठती हैं, मैं टूट चुका हूं, मैं खुश हूं, मैं डर रहा हूं, या मुझे समझो। ये संकेत शब्दों से परे होते हैं। ये वो भाषा है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। ये भाषा आत्मा की होती है। आंखों का ध्यान, सना बाहरी और भीतरी दोनों देखने की शक्ति। आजकल ध्यान, मेडिटेशन की दुनिया में एक अभ्यास प्रचलित है जिसे कहते हैं त्राटक। इसमें व्यक्ति एक छोटी सी बिंदी, दीपक की लौ या चंद्रमा की रोशनी पर एकटक दृष्टि केंद्रित करता है। इस अभ्यास से क्या होता है? आपकी आंखों की मांसपेशियां स्थिर होती हैं, दिमाग शांत होने लगता है और अंत में आंखें भीतर की ओर देखने लगती हैं। यानी आंखें सिर्फ बाहर की दुनिया देखने के लिए नहीं बनी हैं, ये भीतर झांकने का दरवाजा भी है। जैसे जैसे आप त्राटक करते हैं, आपकी आंतरिक दृष्टि जागृत होती है, आपका अवचेतन मन साफ होता है और कई बार बंद आंखों से भी दृष्टि शुरू हो जाती है, जिसे तीसरी आंख, थर्ड आई कहा जाता है। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं, बल्कि ध्यान और विज्ञान दोनों से जुड़ा अनुभव है। उम्र के साथ आंखें क्या कहती हैं? जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसकी आंखें भी बहुत कुछ सहती हैं। धूल, रोशनी, भावनाएं, थकान, नींद की कमी और बीमारियां, लेकिन आंखें कभी शिकायत नहीं करती, वो बस काम करती रहती हैं। आपने देखा होगा, ये सच किसी बूढ़े इंसान की आंखों में एक अलग चमक होती है। वो चमक सिर्फ रोशनी से नहीं आती है, वो अनुभवों, संघर्षों और प्रेम की होती है। इसीलिए जब कोई कहता है उनकी आंखों में पूरी जिंदगी दिखती थी, तो वो आंखों के जरिए आत्मा को देख रहा होता है। आंखें सिर्फ शरीर का अंग नहीं है, ये ब्रह्मांड को देखने की खिड़की है, ये मन का दर्पण है, आत्मा का माध्यम है। इनसे आप न केवल इस संसार को देखते हैं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी।
अगर आप अपनी आंखों की गहराई को जान लें तो आप खुद को जान लेंगे, और जब आप खुद को जान लेंगे तो फिर इस दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा।